तो आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस का फर्स्ट लेसन जो है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी जब अपना जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। उस समय की ये बात है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी फीलिंग्स जो है वो क्या चाहते हैं, अपने इंडिया को कैसा देखना चाहता है वो इन्होंने इस पोएम में एक्सप्रेस किए। तो चलिए देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पहले देख लेते हैं। 1861 में उनका बर्थ हुआ था और 1941 में वो उनकी डेथ हुई थी। ठीक है। वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स। उन्होंने गीतांजलि के ऑथर है। ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913। और वो फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ गेन किया था 1913 में। दिस पोएम इज़ वन ऑफ हिज वाजली रीड एंड डिस्कस्ड पोएम। इट मीन्स ये जो पोएम है इनकी वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये सबसे ज़्यादा पढ़ी गई पोएम है उनके पोएम्स में से। इट वॉज ओरिजिनली composed इन बंगाली एंड later ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। मतलब ये पोएम जो है उन्होंने बंगाली में कंपोज किए थे ओरिजिनली जो फर्स्ट टाइम है, बट फिर इन्होंने खुद से ही बाद में इंग्लिश में ट्रांसफ़र किए। दिस पोएम इज़ फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज़ विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि, और ये उनकी एक गीतांजलि में से ही ये पोएम लिया गया है जिसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था। टैगोर लिव ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। वो ये उस समय की बात है जब टैगोर भी रहते थे इंडिया में, जब अपना इंडिया जो है वो किसके कब्ज़े में था? ब्रिटिश के। ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इन दिस पोएम बिसाइड पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश टैगोर ऑल्सो अपील्स टू गॉड फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और उन्होंने इस पोएम में यही बताया है कि हमारा इंडिया जो है वो फ्रीडम के बाद कैसा होना चाहिए। ठीक है। और उन्होंने इस पोएम में ये अपील किए हैं, गॉड से प्रे किए हैं कि हमारा जो कंट्री है वो गुलामी से हट जाए और एक आज़ाद देश बने, और कैसा हो वो सब उन्होंने इस पोएम में एक्सप्रेस किए हैं। ठीक। तो चलिए अभी पोएम देखते हैं क्या है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। मतलब वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर मतलब जहाँ पे हमारा जो दिमाग है वो बिना किसी डर, किसी परेशानी के हो, और हमारा सर हमेशा ऊंचा रहे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री मतलब रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोल रहे हैं भगवान को कि हमें हर चीज़ की आज़ादी मिले, हम सर ऊंचा करके रह सके, और जहाँ पर नॉलेज यानी हम पढ़ लिख सके, हर चीज़ कर सके। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बिन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट, जहाँ पर हमारा जो ये वर्ल्ड है ये टुकड़ों में बटा ना हो, सब एक साथ हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब कुछ बंधनों से जो इंसान खुद बनाते हैं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ मतलब हर कोई अपने दिल से बोल सके। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड परफेक्शन। टायरलेस स्ट्राइविंग का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल मतलब हर कोई जहाँ पर मेहनत करते रहे अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, और जो है इंसान जो है एक स्ट्रीम की तरह क्लियर अपना विज़न रखे और जो अपने गोल से वो अचीव कर पाए। क्योंकि इन दैट टाइम जब ये पोएम लिखी गई थी तो हमारा इंडिया जो है वो ब्रिटिश के अंडर में था, तो वही उन्होंने अपील की है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताई कि हमारा जो कंट्री है वो फ्री हो। into the dreary desert sand of dead habit। डेड हैबिट क्या होता है? ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल मतलब जो अपना न्यू कंट्री जो है फ्रीडम होने के बाद वो कैसा हो जहाँ पर कोई कल्चर ट्रेडिशन इन सबको इम्पोर्टेंस ना दिया जाए जो हमारे लिए हार्मफुल है, बस अच्छे से सभी रहे और कोई किसी के बंधन में ना रहे। मतलब जैसे कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उनके बहुत लोग उस पर ही टिके होते हैं, या जाति हो गई, इन सब चीज़ों को महत्व ना दिया जाए। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय थी मतलब क्या है? गॉड, और जहाँ पर हर कोई भगवान से मतलब प्रार्थना करे, भगवान के रास्ते पर चले। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। एवर वाइडनिंग मतलब फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक मतलब हमेशा अच्छा और जो है प्रोग्रेस हो सबका, ये उन्होंने अपील किया है गॉड से। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। और उन्होंने क्या बोला है इसी हेवन में? हेवन यानी क्या होता है?
हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट, गुड वर्ड, गुड डीड्स वाइल रिस्पेक्टिंग दोज ऑफ अदर, मतलब हर चीज़ का फ्रीडम हो, अच्छी सोच, अच्छा रहन सहन, अच्छी हैबिट्स, ये सब, और एक दूसरे को सब रिस्पेक्ट करे, ऐसा हमारा जो है ब्रिटिश की गुलामी से आज़ाद होने के बाद ये कंट्री हमारा इस प्रकार का हो, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर ने किसे अपील की है? माई फादर लेट माई कंट्री ऑफ भगवान को। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। Thank you.